स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और क्रिकेट से रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पता ही है। तो उसी के बीच में एक क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं, योगा। तो योगा हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और एज ए क्रिकेटर आप योगा कितना इम्पोर्टेंट है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और योगा पूरा मैं करके दिखाऊंगा आज कि कैसे आपको क्या करना है, सारी चीज़ मैं आपको करके बताऊंगा आज पूरा योगा अभ्यास। तो उसी के बीच में योगा के 2 फायदे बताता हूँ एज ए क्रिकेटर के लिए। योगा के कितने फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन मैं 2 फायदे, सबसे पहला फ़ायदा होता है योगा करने से मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्रिकेटर के लिए मेंटली स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई क्रिकेट खेलता है, बिगिनर्स है या कोई भी प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर आखिर कितना वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी मेंटली वो बहुत मजबूत होता है। मेंटली वो ज़्यादा मजबूत होता है औरों के मुकाबले। प्लेयर सब 19-20 रहते हैं, लेकिन वो प्लेयर मेंटली इसलिए फिट रहता है क्योंकि वो योगा ये सारी चीज़ करता है रेगुलर। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो इसके 2 फायदे हैं, मैं आपको दोनों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको योगा का पूरा शेड्यूल और पूरा सेशन करके दिखाऊंगा। और वैसे बिगनर जो है 30 मिनट तक कर सकते हैं योगा सेशन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी योगा की सारी क्रियाएँ जितनी भी हैं सारी बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आइए बता दो। दोस्तों, सबसे पहले आपको योगा करने के लिए ईस्ट की दिशा में बैठना ज़रूरी है, और सूरज के सामने बैठ के योगा किया जाए वो अच्छा बेनिफिट होता है उससे। तो आपको ईस्ट की तरफ बैठना है, और सबसे पहला जो इसका योगा का पोज है उसके लिए आपको सबसे पहले 3 बार ओम करना है। ओम का ध्यान लगाना है 3 बार। ये शुरुआत है योगा की। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सांस को ऊपर ले जाके फिर नीचे ओम का उच्चारण करना है आपको। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। ओम, दोस्तों, तो अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। मैंने ओम का उच्चारण 3 बार किया। तो आप आके 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए और मन बिल्कुल ओम का उच्चारण करने के बाद हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। जैसे क्रिकेट में मैच से पहले वार्म अप होता है, ऐसी योगा में इससे पहले सूक्ष्म व्यायाम होता है। ओम के उच्चारण के बाद चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले आप उठिए अपने ही मैट पर और उठ के तो सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। तो आपको ये पैर ऊपर नीचे चेंज, आप पैर चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। आप लेग्स को रोटेट कर सकते हैं। सेकंड लेग को रोटेट कर सकते हैं। ये आप ये कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा वार्म अप है एक तरीके से। क्रिकेट में वार्म अप होता है ना, ऐसी योगा में एक वार्म अप है हमारा। लेग चेंज, ध्यान से देखिए और आप डेली करिए इसे। आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा अपनी लाइफ में, एक पॉजिटिव एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये हैंड चेंज दोस्तों। इसके बाद हैंड रोटेट करते हैं, फिर हैंड को रिवर्स रोटेट करते हैं। इसके बाद अपने कानों को पकड़ के ऐसे करना है, रोटेट करना है कानों को। ये सारी चीज़ हमारी सूक्ष्म व्यायाम में आती है। फिर कानों को फिर दोबारा से रिवर्स रोटेट करना है। फिर अपनी आंखों पे जाके आंखों को खोलना है और बंद करना है, खोलना है बंद करना है पूरे तेज के साथ।
तो इसके बाद हमारा सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट के बाद हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार योगा का सबसे मेन पार्ट है और सबसे शुरुआत में हमें सूक्ष्म व्यायाम के बाद हमें सूर्य नमस्कार ही करना चाहिए। तो चलिए सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। ये यहाँ पे जाके दुआ तो गाइस ये पहला चरण था योगा का। सूर्य नमस्कार किया हमने सबसे पहले, और सूर्य नमस्कार आपका पहला योगा का पहला चरण है। इसे आप डेली बेस पे करोगे तो आपको बहुत फायदे। 84 लाख आसन बताए गए हैं, लेकिन उन 84 लाख आसनों में भी 84 आसन मेन है, और उन 84 में से भी 32 ऐसे आसन हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। उन 32 में से भी सही बताऊं तो मैं आपको 5 आसन बताऊंगा, 5 आसन करके बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि यार अगर 32 बताए तो फिर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए मैं बस आपको 5 आसन बताऊंगा, 5 आसन की सारा करके दिखाऊंगा 5 आसन। तो उसी में सबसे पहला आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सर्वांगासन। तो दोस्तों सर्वांगासन के लिए सबसे पहले आपको लेट जाना है मैट पे अपने। दोस्तों सर्वांगासन के लिए आपको सबसे पहले आप लेट जाना है पूरा, और आपको अपने पैर उठाने हैं धीरे धीरे, और इससे मिला लेना है पूरा घास से। इसके बाद आपको हाथ रखना है इधर, और धीरे धीरे आपको अपनी कमर ऊपर ले जानी है ऐसे। उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे लाना है, और दोबारा से ले जाना है, ग्राउंड से टच करना है, और धीरे धीरे आपको ये पैर मिला देने हैं, और यहाँ पर 30 सेकंड का होल्ड रखना है ऐसे ही। तो ये पहला आसन है आपका सर्वांगासन। दोस्तों इसके बाद हम दूसरा आसन करते हैं जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो ये आसन भी काफ़ी बेनिफिट है और इससे भी काफ़ी फायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको लेट जाना है ज़मीन के बल, और आपको सांस भर लेना है धीरे से। अपने पैरों को ऊपर ले जाके हाथों को पैर से मिला लेने हैं, और यहाँ पे ले जाके सांस छोड़ देना है। दिस इज ए पवन मुक्त आसन। इसके बाद धीरे धीरे आपको पैर नीचे मिला लेने हैं। आपको इसके 3-4 राउंड करने हैं। दोस्तों इसके काफ़ी फायदे हैं पवन मुक्त आसन के। पवन मुक्त आसन से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, और आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया आपकी अच्छी होती है, अच्छी लगती है, और पेट के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट आसन है ये। और अगर आपका पेट ही सही रहेगा, आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आपका पेट सही है तो आपका पूरा शरीर सही है। अगर तो इससे पेट के साथ आपका दिमाग भी सही रहता है। ये आसन बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है। इसके बाद मैं एक तीसरा आसन बताऊंगा आपको जिसका नाम है मरकट आसन। तो ये हमारे सबसे ज़रूरी बैक के लिए होता है। मेन आसन जो है बैक में अगर आपको कुछ भी दिक्कत है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। चलो पहले मैं आपको करके बताता हूँ ये मरकट आसन होता कैसे है, उसके बाद मैं फिर इसके सारे बेनिफिट बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको आँखें बंद करके लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने पैर ऊपर की तरफ लेने हैं। ऊपर की तरफ लेके आपको साइडवेज होना है ऐसे। तो इस आसन को हम मरकट आसन कहते हैं। बैक में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। किसी के भी इंजरी हो या कुछ भी बैक पेन होता हो तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है इससे।
आप इसके 3 से 4 सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपना चौथे आसन पे जाते हैं, तो इसका नाम है नौकासन। तो ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले आइए हम इसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसके कुछ बेनिफिट बताऊंगा। नौकासन, आप सबसे पहले लेट जाइए। लेटने के बाद अपने पैर ऊपर 45 डिग्री 30 डिग्री अपने हाथों को पीछे ले जाके यहाँ पे आपको 30 सेकंड का होल्ड रखना है। ये आसन काफी बेनिफिट आसन होल्ड आसन है। और नौकासन मेन जो होता है ये आपके बेली फैट को कम करता है और आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपका जो बैलेंस होता है उसे इम्प्रूव करता है। तो काफ़ी फायदे हैं इस वाले आसन के भी। तो आइए हम अगले आसन पे चलते हैं, अपने 5वें आसन। इसके बाद मैं अब आपको अपना 5वां आसन बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वज्रासन, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है और आप इसे कभी भी कर सकते हैं। आप खाने के बाद भी कर सकते हैं इसे। इतना अच्छा आसन है, इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे बताए गए हैं। तो आइए चलिए इसे करके बताता हूँ मैं। ये वज्रासन आपके डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा और आप इसे खाने के 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कर सकते हैं। आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा आपकी बॉडी में। तो मैं आपको इसे करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है। ये आपको ऐसे बैठ जाना है। आपको 30 सेकंड तक करना है। अगर बिगनर्स हो तो 30 सेकंड, वरना 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी आप इसे ऐसे कर सकते हैं। आप इस आसन को रात में भी कर सकते हैं, कभी भी खाना खा के भी कर सकते हैं आप इस आसन को। इस आसन को आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैंने आज आपको ये 5 आसन बताए। दोस्तों मैंने अब आपको अपने 5 आसन बताए। आगे का पार्ट मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये 5 आसन है, आप इन्हें करिए, काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो दूसरे आसन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि मैं अपने छोटे भाई से मिलूंगा जो ये योगा सिखाया है, जिसने मुझे सारे आसन करवाए हैं। मैं आपको अगले पार्ट में प्राणायाम और ध्यान सिखाऊंगा, जिससे कि आपको आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में एक अलग ही अच्छा इम्प्रूव मिलेगा। और अगर आप मेरा अगला पार्ट देखना चाहते हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। 100 लाइक्स चाहिए मुझे इस वाली वीडियो पे, जब भी मैं अगला पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा।